हेलो दोस्तों, हम लोग आज शुरुआत करेंगे इतिहास। और इतिहास को पहले हम लोग देखेंगे पढ़ना क्या क्या है, इतिहास में सिलेबस क्या है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज देखते हैं इतिहास में सिलेबस क्या है। इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास एक नया कंसेप्ट चला है और इसको ऐसे समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत विश्व इतिहास। पूर्व मध्यकाल, इसके बीच में आएगा पूर्व मध्यकाल। यह है 800 से लेकर 1200 AD तक। ठीक, इसी को अगर आप ध्यान दें कि आपको यूपीएससी का प्री देना, मान लीजिए यूपीएससी के प्री में आपको विशेषकर यहाँ से और यहाँ से कला और संस्कृति पढ़ना है। कला और संस्कृति, ये पूरा पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, इसी के आधार बनाकर हम लोग देखते हैं इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या क्या, हम लोग आते हैं प्राचीन इतिहास के सिलेबस पर, और हम लोग प्राचीन इतिहास के सिलेबस को देखेंगे, उसको क्या क्या पढ़ना है, क्या है इसमें, और इसी को बेस बनाकर हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में देखते हैं क्या सिलेबस है। टीजी पीटी रेलवे के लिए, यूपीएसआई, दरोगा, सिपाही, यूपीपी, इन सबको ध्यान रखते हुए हम लोग प्राचीन इतिहास को देखते हैं। प्राचीन इतिहास, हम लोग प्राचीन इतिहास जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसको पहला रहेगा पाषाण काल। पहला पाषाण काल, इसी को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास, इसी को कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब लोग इसके तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा टॉपिक क्या हम लोग रहेगा प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल,
प्राक मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश ये अब सबसे पहला भारत का शक्तिशाली राजवंश और बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम छठवें में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश के बाद पढ़ेंगे हम लोग अगला गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल, संगम काल में हम लोग 3 राजवंश का अध्ययन करेंगे। चोल राजवंश, चोल राजवंश के बाद चेर राजवंश, चेर राजवंश, चेर राजवंश के बाद पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म। अगला टॉपिक क्या हम लोग का रहेगा, ये 9वां 10वां रहेगा धर्म। धर्म में हम लोग बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे अंत में पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। अब इसी को हम लोग आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर हम लोग अपने को पढ़ते चलेंगे। पहला क्या, पाषाण काल। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो बताया जाएगा आगे चल के प्रागैतिहासिक काल इतिहास क्या है, आदि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। इसको हम, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंध घाटी की सभ्यता। सिंध घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से खोजी गई, इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके तीसरा पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल। वैदिक काल में फिर अब जब हम आगे देखेंगे तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको देखेंगे। फिर प्राक मौर्य काल पढ़ेंगे। प्राक मौर्य काल में फिर इसी में आएगा आपका राज्यों का 16 महाजनपदों का, और उसी में देखेंगे फिर मौर्य राजवंश। अब तक मौर्य राजवंश भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देने का और नई पहचान बनाने का ये राजवंश है। इस पर विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। इससे विशेष क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद आप देखेंगे इसी में विदेशी आक्रमण भी होते हैं। शक, यवन, कुषाण, पल्लव, ये सब आक्रमण पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद 17वां पर हम लोग पढ़ेंगे गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र विस्तार के दृष्टि से इसको देखेंगे। ये अब तक ये अलग इसकी महत्ता है, इसको इस आधार पर देखते हुए फिर गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल के बाद संगम काल। संगम काल बेसिकली साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप उधर मिलेगा। इसमें संगम काल में 3 राजवंश महत्वपूर्ण है। कौन, चोल राजवंश, चेर राजवंश, पांड्य राजवंश। उसके बाद धर्म पढ़ेंगे। धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बाद पूर्व मध्य काल पढ़ा जाएगा। ये तो हमारे प्राचीन इतिहास का सिलेबस है। इसी को आधार बनाकर हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसी पे फोकस किया जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस क्या है। मध्यकालीन इतिहास, अब हम लोग क्या देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में से भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और इसको आप ध्यान से देखिए। पहले आप सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। क्या है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास
मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने का रहेगा इस्लाम का उदय। पहला पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इसी में मोहम्मद साहब पैगम्बर को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे इस्लाम का उदय कैसे होता है, उसके इस्लाम के विचार क्या है। दूसरा पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें आएगा, पहला आएगा अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों, फिर दूसरा पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण के बाद तुर्कों महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण। गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो गया, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ये इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हर क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से आपको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके बाद जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, फिर शुरुआत होता है मुगल राजवंश का। मुगल राजवंश, मुगल राजवंश में आप यहाँ से बाबर से शुरू करेंगे तो आप चले जाएंगे आगे तक। फिर आज में पढ़ेंगे चौथा हम लोग का टॉपिक रहेगा धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी में सूफी है, मीरा है। साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में महाराष्ट्र के सुधार आंदोलन है, साउथ का सुधार आंदोलन है। इसको आप देखते चलेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर आप क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे। इसमें आएगा आपका क्षेत्रीय राज्य में अब कई पढ़ना पड़ेगा, जैसे विजयनगर आएगा, विजयनगर, बहमनी, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान हो गया। राजस्थान तो ये है मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे आप? ये पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय कैसे होता, उनकी परिस्थितियां क्या थी, कौन था, कैसे इसका विस्तार होता है। फिर भारत में मुस्लिम आक्रमण में आप देखेंगे अरबों का आक्रमण, ये सुतुगीन का पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे तुर्कों में आ जाएंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इसी में यहाँ से आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे ऐबक आएगा, इल्तुतमिश आएगा, रजिया सुल्तान आएगी, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, फिरोज शाह तुगलक आएगा, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते आप चलेंगे। फिर मुगल राजवंश आएगा, इसके जैसे ही यहाँ खत्म होगा उसके बाद मुगल राजवंश आएगा। मुगल राज बाबर शुरू होता है, बाबर के बाद आप पढ़ेंगे हुमायूं के बाद आप आगे पढ़ते जाएंगे। उसको खत्म होगा तो धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। इसमें उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में सूफी संत आएंगे, रामानंद, कबीर है, मीरा है, रैदास है, गुरु नानक हैं, इनको आप देखेंगे। क्षेत्रीय राजवंश में विशेषकर विजयनगर, बहमनी, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान,
ये सब देखेंगे। इसको देखने के बाद आप हम लोग चलेंगे, ये आगे अब पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे क्या पढ़ना है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत हम लोग देखेंगे, आधुनिक भारत का सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। तो आधुनिक भारत देखते हैं। आधुनिक आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, इसमें हम लोग पहला जो देखेंगे आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें हम लोग विशेष कर देखेंगे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सन 1600 में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व। दूसरा पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व, फिर अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व। तीसरा पढ़ेंगे जब बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, आधिपत्य कर लेंगे, तो फिर अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में प्रभुत्व। फिर अब हम पढ़ेंगे चौथा पे ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश अर्थकालीन व्यवस्था में, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के बाद अगला हम लोग देखेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में समाचार पत्रों के इतिहास के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इस शिक्षा के विकास ने भारत को एक अलग पहचान दी, एक अलग बौद्धिक दृष्टिकोण दिया। इसी के आधार पर हम लोग आज जो देखते हैं, आज की जो शिक्षा पद्धति है, ये अंग्रेजों से ली गई पद्धति है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह। अंग्रेजों ने करीब करीब 200 साल तक राज किया, लेकिन 200 सालों के राज में उनके साथ विद्रोह हमेशा, उनके साथ जितने समय तक थे उन लोगों के साथ विद्रोह हमेशा लगा रहा। वो विद्रोह के सामना, इसके बाद अन्य विद्रोह पढ़ेंगे, अन्य विद्रोह पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, सामाजिक एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे गवर्नर जनरल।
अगला टॉपिक हम लोग रहेगा कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन के बाद पढ़ेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन यहां से शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 47 तक चलेगा। इसी में आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या, क्रांतिकारियों का उदय, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैसे आंदोलन बढ़ा, स्वदेशी आंदोलन क्या था, सहयोग आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, सविनय आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था, फिर आज महात्मा गांधी के राजनीतिक संगठनात्मक कार्य क्या थे, किस पद्धति से उनकी महात्मा गांधी की रणनीति क्या थी, उसको देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो इसके बाद जब 47 तक पहुंचे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद का भाग, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास, कैसे किस उद्देश्य से क्या करके इनको बनाए, किस उद्देश्य से, और पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास क्या था, इस आधार को देखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर विश्व इतिहास विशेषकर अभी हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। फिर पूर्व मध्यकाल में हम लोग आएंगे, छोटे छोटे राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, और इन लोगों को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। ये पूरा सिलेबस हमारा है। इसी सिलेबस को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये क्या, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें क्या पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है। फिर इसके बाद बंगाल, अगला हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व। जब अंग्रेजों ने बंगाल में जैसे 1857 प्लासी की लड़ाई लड़ी, बक्सर का 1764 में होता, उसके बाद बंगाल में प्रभुत्व होता। तो उसके बाद में अन्य क्षेत्रों में प्रभु, जैसे अवध हो गया, पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, इसमें आ जाएगा। इसमें पंजाब में राजा रणजीत सिंह हो गए, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान रहेंगे, अवध में आ जाएंगे आप। तो ये सब देखते हुए चलेंगे। फिर ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसको किस तरह से लागू किया गया। और ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप, भारत में समाचार पत्रों का विकास। समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, समाचार पत्रों का कौन किसको कैसे विकास हुआ, इसके कौन कौन संपादक है, किन किन समाचार पत्रों का संपादन हुआ। इसको देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, पाश्चात्य शिक्षा रहे, पॉवर शिक्षा रहे, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, माध्यम क्या रहे, इसमें कितनी कमेटियां बनी, उसको लोग देखेंगे हम लोग। उसको बात समझेंगे, शिक्षा के विकास का स्वरूप क्या था, किस तरह इसके उद्देश्य और क्या थे। उसके बाद खास हम आएंगे 57 का विद्रोह। 57 का विद्रोह ही कहा जाता है कि 57 का विद्रोह ही भारत में क्रांति, स्वतंत्रता के लिए अलग और स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया। ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग देखेंगे। 57 क्रांति कार्य क्या थे, डेट क्या था, विकास क्या था, विस्तार क्या था, किन किन लोगों की भागीदारी थी, ये असफल हुआ तो सफल क्यों नहीं हुआ, इसके सफल होने में क्या कारण थे, इसको हम जब ध्यान से देखेंगे तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग विद्रोह, अन्य विद्रोह पढ़ेंगे। नील विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, पालीगढ़ का विद्रोह हुआ, मजनू विद्रोह हुआ, इन सब विद्रोहों को हम लोग देखेंगे। जब तो हम लोग इस विद्रोह के बाद ये सब विद्रोह, अंग्रेजों के साथ विद्रोह का हमेशा ना कोई विद्रोह, 200 साल तक राज किए, 200 साल में उन लोगों के साथ ऐसा कोई समय नहीं था कि जब उन लोगों के साथ विद्रोह न होता। विद्रोह के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पुनर्जागरण काल पथ, इसमें राजा राम मोहन राय आ जाएंगे,
ज्योतिबा फूले आएंगी, पेरियार को देखेंगे, दयानंद सरस्वती को देखेंगे, विवेकानंद जी को देखेंगे। इन लोगों को देखने के बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक आध्यात्मिक सुधार आंदोलन कैसे क्या और उसके उद्देश्य क्या थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल था, फिर गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फिर भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता था, वायसराय क्यों कहा जाता है, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या अंतर है इसको भी हम लोग ध्यान में देखेंगे। फिर कांग्रेस से पूरा आर्थिक संगठन का देखेंगे। कांग्रेस से पहले कौन कौन से आर्थिक संगठन थे, उसको क्या कार्य थे, कैसे करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। इसके नेतृत्व में कैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, इसके नेतृत्व में कैसे देश की आज़ादी में क्यों प्राप्त हुई, उसको पूरा इसका एक इतिहास गाथा, इसको इतिहास किसके पढ़ेंगे। इसको बनाने के, इस संगठन के बनने पे भी विवाद है, उसको देखेंगे क्या विवाद है, कैसे है, किस परिस्थितियों में बना। उसके फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे बंगाल विभाजन हुआ तो क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन कैसे चला, उसका क्यों चलाया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। फिर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। उसके बाद देखते रहेंगे तो क्या देखेंगे, 47 तक आते आते क्यों आज़ाद हुआ देश, पहले क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्यों नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग जब आगे आएंगे स्वतंत्र भारत की बात का इतिहास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का विकास। जब भारत पाकिस्तान बट गया उसके बाद ये स्वतंत्र भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। 47 से 90 तक के दशक का पढ़ेंगे, क्या क्या हमारी रणनीति रही, क्या क्या हमारे देश के नीति निर्देशक निर्माताओं ने किस उद्देश्य से देश को आगे बढ़ाने क्या क्या पॉलिसी बनाई, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में आएंगे आप कुछ राजवंश आएंगे। ये प्राचीन इतिहास और मध्यकाल के बीच के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ये 800 से लेकर 1220 AD तक का काल है।